फाइबर टू फैब्रिक मतलब धागे से कपड़ा बनाना। क्लास 6 में हमने जाना था कि फाइबर्स दो तरह के होते हैं। फाइबर्स मतलब पतले धागे जिससे धागा बनाया जाता है, एक नेचुरल फाइबर्स और एक सिंथेटिक फाइबर्स। तो इस चैप्टर में हम खास तौर से नेचुरल फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। और नेचुरल फाइबर्स भी वो तरह के जो कि हमें मिलते हैं एनिमल्स के जरिए। एनिमल्स में दो तरह के फाइबर्स मोस्ट कॉमन है, जो कि है वूल और सिल्क। वूल आपको मिलता है वूल देने वाले जानवरों से, जैसे भेड़ बकरी वगैरह, और सिल्क आपको मिलता है सिल्क वर्म से। अब देखिए एनिमल फाइबर्स में सबसे पहले हम जानेंगे वूल के बारे में, जिसमें एक एक्टिविटी दे रखी है 3.1। इसमें कह रहे हैं कि आप अपने बॉडी के हेयर देखिए, हाथ और पैर में जो होंगे आपके बॉडी में बाल, क्या वो सॉफ्ट है या फिर कड़क हैं। और आप अपने बालों से कंपेयर करिए जो आपके सिर पे हैं, क्या वो आपके बाल जो हैं सिर के ऊपर वो सॉफ्ट है या कड़क है। जाहिर सी बात है बाल थोड़े से आपके कड़क होंगे सिर के ऊपर। तो वैसे ही होता है कुछ जानवरों के ऊपर भी, कुछ बाल होते हैं उनके पास सॉफ्ट और कुछ बाल होते हैं कड़क। तो सॉफ्ट बालों का इस्तेमाल किया जाता है फाइबर्स के लिए, क्या बनाने के लिए, वूल बनाने के लिए। अब कौन कौन से एनिमल है जो कि हमें वूल देते हैं, तो यहाँ पे कुछ दे रखे हैं आपके, जैसे कि याक, ये हमें वूल देता है, लामा भी देता है, अल्पाका, कैमल, अंगूरा गोट और खास तौर से कश्मीरी गोट, वो खास तरह का वूल देते हैं हमें, जिससे हम बनाते हैं मोस्ट फेमस पश्मीना शॉल्स। अब एक्टिविटी 3.2 में कह रहे हैं कि आप इन सब के जो फोटोज हैं वो लीजिए और अपने स्क्रैप बुक में चिपका लीजिए, वो सारे एनिमल्स जो कि देते हो वूल। 3.3 में कह रहे हैं कि आप इन सारी तस्वीरों को ना वर्ल्ड मैप में चिपकाइए, उससे आपको अंदाजा मिलेगा कि कौन कौन से प्लेसेस हैं वर्ल्ड में जहां पर इस तरह के वूल मिलते हैं हमें। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि फाइबर से वूल बनाने के प्रोसेस में सबसे पहली चीज रेयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शीप जरूरी है। मतलब कि पालन पोषण करना शीप्स का और पैदावार रखना शीप्स की, ये जरूरी है। जाहिर सी बात है आपने अक्सर देखा होगा अगर आप कहीं हिल साइड में गए होंगे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल वगैरह में, तो वहां पे कई सारे गांव के चरवाहे दिख जाएंगे आपको जो कि शीप चरा रहे होंगे। तो शीप चराने के लिए कहाँ जाते हैं, वो घास फूस खिलाने ले आते हैं उनको। कई बार तो दाल वगैरह ये सब दे देते हैं, जवार, ऑयल केक्स भी खा लेते हैं कई बार। तो देखिए कई तरह के शीप्स पाए जाते हैं इंडिया में, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट दे रखी है पूरी, जिसके अंदर यहाँ पे तो आपके नेम ऑफ ब्रीड मतलब कि उनके नस्ल का नाम दे रखा है, जैसे लोही, रामपुर बुशहर, नाली वगैरह, है ना। और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वूल, किस तरह की क्वालिटी का वूल देते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का वूल देते हैं, ब्राउन कलर का देते हैं, कारपेट का देते हैं, ये सब लिखा हुआ है, और कौन सी जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इन सारे जानवरों को पैदा किया जाता है एक खास तरह के प्रोसेस से, जिसे हम बोलते हैं सिलेक्टिवली ब्रेड करके, है ना, या कहें तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके। तो देखिए इन सारे जानवरों को पैदा किया जाता है सिलेक्टिवली ब्रीड करके। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम पेरेंट्स को चुनते हैं, खास तौर से सिलेक्ट करते हैं, जिससे कि उनके जो बच्चे होंगे उनमें अच्छी हेयर ग्रोथ हो। फाइबर से वूल बनाने के प्रोसेस में पहला स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब बालों को बॉडी से शेव करके रिमूव करना। देखिए यहाँ पे ये हो रही है शेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपका स्काउरिंग। इस प्रोसेस में हम बालों को अच्छी तरह से धोते हैं ताकि उसके अंदर के सारे डस्ट पार्टिकल्स और जितनी भी इम्प्योरिटीज है सब निकल जाएं। अब स्काउरिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे मशीन से भी करी जा रही है स्काउरिंग। थर्ड स्टेप है सॉर्टिंग। कहते हैं कि बहुत सारे जानवरों के बाल को एक साथ धोया जाता है तो उसमें मिक्स हो जाते हैं बहुत सारे टेक्सचर्स। तो उसमें क्या करते हैं, अलग अलग तरह के टेक्सचर के बाल जो होते हैं उन्हें सेपरेट कर लिया जाता है, उसी की चीज को हम बोलते हैं सॉर्टिंग, ताकि कपड़ा भी हमारा सेम कलर का बने। और फोर्थ स्टेप में कह रहे हैं कि हमारा जो फाइबर तैयार होता है ना, कई बार बहुत पतले और सॉफ्ट फाइबर्स उसमें मिक्स होते हैं, तो उससे अगर हम कोई कपड़ा बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, टेक्सचर खराब हो जाएगा उस चीज का, और जहां से वो सॉफ्टनेस है वहां से वो कपड़ा कमजोर भी हो जाएगा, इसलिए उसे अलग कर लिया जाता है। अब पांचवें स्टेप में उन्हें कलर किया जाता है। छठे स्टेप में उन्हें स्ट्रेट करके, कॉम करके, रोल करके यान बना लेते हैं। कहते हैं कि लंबे जो फाइबर्स होते हैं ना उनसे मोटे मोटे धागे बनाए जाते हैं, या फिर कहें तो मोटे मोटे यान बनाए जाते हैं, जिससे कि पूरा स्वेटर बुना जा सकता है। और जो पतले पतले यान्स होते हैं, या फिर कहें तो बहुत छोटे छोटे साइज के फाइबर्स होते हैं ना, उनसे पतले धागे बनते होंगे। उन पतले धागों का इस्तेमाल किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है, तो आप वो क्लॉथ मार्केट से भी खरीद सकते हो, जबकि स्वेटर बनाने का कपड़ा आमतौर पे आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो पूरा बुना जाता है मोटे मोटे धागों से। तो देखिए हमारी जो है इस तरह की स्किन होती है, या कहें तो हेयर होती है शीप की इस तरह से, जिसे हम बहुत सारे प्रोसेस करके इस शेप में ले आते हैं। इसमें हमने डाई वगैरह करा, इससे बहुत सारे तरह के इसमें मेथड अप्लाई करें, तब जाके ये यान तैयार हुआ।
पर ये हमें धागे की तरह तो नहीं दिख रहा, इससे हम बनाएंगे कैसे स्वेटर या फिर कोई भी कपड़ा। तो उस यान को हम लपेट कर या कहें तो ट्विस्ट करके कुछ इस तरह से बना लेते हैं। तो उस यान को हम ट्विस्ट कर करके कुछ इस तरह के शेप में ले आते हैं। अब ये दिख रहा है आपको धागे की तरह, पर अब भी काफी मोटा है ये। उन्हें और पतला किया जाता है ट्विस्ट कर करके और इसे इस शेप में ले आते हैं हम। अब ये दिख रहा है आपको धागे की तरह, इससे हम जो है स्वेटर बुन भी सकते हैं और कपड़ा ही बना सकते हैं। इसे और भी पतला अगर हम कर दें तो इस शेप में आ जाएगा ये, बिल्कुल ही पतले पतले धागे। इससे स्वेटर तो नहीं बनाएंगे हम, इससे कपड़ा बना लेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। कहते हैं कि लोगों का जो काम होता है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिशियन है, उनका काम है बिजली के तारों के साथ काम करना, तो उसमें कुछ खतरे भी हैं, जैसे बिजली का झटका लग जाना। तो उन सारे खतरों को कहा जाता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, हमारे काम के साथ आए हुए जोखिम। वूल बनाने की इंडस्ट्री में कुछ ऐसा ही देखा जाता है। कहते हैं कि जो सॉर्ट करते हैं ना वूल को, अलग अलग वूल को, उन्हें कई बार एक बैक्टीरिया से इन्फेक्ट, कई बार एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। कौन सा? एंथ्रेक्स। बूझो कह रहा है कि बाल खींचने से दर्द होता है, जबकि बाल काट दो तब दर्द नहीं होता। जाहिर सी बात है, जब बाल खींचते हैं तो साथ में स्किन भी तो खींचती है ना हमारी, तो हमारे स्किन पे दर्द होता है वो खींचने की वजह से। अब बूझो एक और चीज पूछ रहा है कि कॉटन के कपड़े में ठंड में गर्म क्यों नहीं रखते। तो इसका जवाब है क्योंकि कॉटन जो है ना हीट को ट्रैप नहीं कर पाते हमारी बॉडी के अंदर ही, वो बाहर निकलने देते हैं हीट को। उससे क्या होता है, हमें ठंड लगने लगती है। अब एक्टिविटी 3.4 में कह रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपके लिए, कि आप अपने क्लासमेट्स के साथ एक डिबेट करिए, मतलब सवाल जवाब करिए कि भेड़ को पालना और उसके बाद उनके बालों का इस्तेमाल करना वूल बनाने के लिए क्या सही है हमारी तरफ से, या फिर हम कोई नाइंसाफी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा डिबेट हो सकता है। साथ ही साथ हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए इसमें कि हम बैलों का इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियां खींचने के लिए, घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं सवारी के लिए, और भी अलग अलग तरह के जानवरों का हम अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं, और तब भी सामने वाले का कंसेंट हम नहीं कंसिडर करते हैं ना। तो नेक्स्ट है हमारा सिल्क। सिल्क बहुत ही फेमस कपड़ा है, ठीक है, जो इस्तेमाल होता है आमतौर पर साड़ी वगैरह बनाने के लिए। अब सिल्क बनता है सिल्क के कीड़ों से, ठीक है, या फिर कहें तो सिल्क वर्म। अब सिल्क वर्म को पालने का जो प्रोफेशन है ना, उसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं हम, खेती बाड़ी को, वैसे ही सेरिकल्चर बोलते हैं सिल्क वर्म्स के पालने को। तो यहाँ लिखा है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ क्या होता है? ये है मेल सिल्क मॉथ, ये है फीमेल सिल्क मॉथ। ये दोनों आपको दिख रहे होंगे बटरफ्लाई की तरह, पर एक्चुअली में बटरफ्लाई है नहीं, एक तरह के कीड़े हैं जो कि एग देते हैं। ये देखिए पत्तों पे जो एग दिख रहे हैं ये इन्हीं के हैं। ये एग जो है फिर उसमें से निकलेंगे बच्चे इनके, जो कहलाएंगे सिल्क वर्म्स। ये रहे सिल्क वर्म्स। तो आमतौर पे आपने ऐसे ही देखा होगा, ये एग टूटा, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बड़ा होके बन जाएगा यही मॉथ। पर रियल में ऐसा नहीं होता है, इनके साथ कुछ अलग ही सीन होता है। क्या होता है कि इन सिल्क वर्म्स को बड़ा होने के लिए, मतलब अपने पर लाने के लिए, एक घोंसले के अंदर जाना होता है, अपने घर के अंदर। और वो घर ये अपना खुद से बनाते हैं। कैसे बना पाते हैं? इनके मुंह के अंदर जो है ना सलाइवा इनका इतना मजबूत होता है कि जहां भी उस सलाइवा को रगड़ते हैं ना, वहां पे धागा बन जाता है, और वो भी बहुत मजबूत धागा। तो उससे अपने आसपास को ये जो है ना लपेट लेता है, बिल्कुल अपने आसपास लपेट लपेट के धागे को एक गोल सा कवच बना लेता है अपने आसपास, जो कहलाता है ककून। ये रहा ककून, इसी के अंदर ये सिल्क वर्म है अंदर ट्रैप हुआ हुआ। अब ये तब तक इस ककून के अंदर रहेगा जब तक ये बड़ा ना हो जाए, अच्छे से ग्रो ना कर जाए। देखिए डेवलप हो रहा है ये ककून। बड़ा होने के बाद ये क्या बन जाएगा, इस पूरे अपने घर को तोड़कर बड़े साइज का ककून बन जाएगा मेल या फिर फीमेल मॉथ में, ठीक है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल होती है पूरी। अब वहां पे इंसान कहाँ आते हैं? वो आते हैं इस ककून के टाइम पे। ये जो ककून है ना, उसे देखते हैं, बोलते हैं इंसान कि इसके अंदर का जो धागे से बना रखा है पूरा घर इसने अपना, इस धागे को लेकर हम सिल्क बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? इस ककून को उठाएंगे जिसके अंदर ये रह रहा है बेचारा, और लेकर गर्म पानी में डाल देंगे। अंदर का जो होगा इसका सिल्क वर्म वो मर जाएगा बड़ा होने से पहले ही, और आसपास का जो धागा होगा जिससे इसने अपना घर बनाया होगा, वो धागा बाहर निकलने लगेगा धीरे धीरे। उसी धागे को खींच के वो लपेट के धागा बना लेंगे, जिसको कहेंगे सिल्क, और उससे बाकी फिर फ्यूचर में कपड़े वगैरह बनेंगे। देखिए ये है एक तस्वीर ककून की। बाहर जो शेल दिख रही है ककून है, इसमें सिल्क लपेटा हुआ है और अंदर इसके मरा हुआ सिल्क वर्म। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बर्तनों में क्या है, बहुत सारे सैकड़ों
ककून्स हैं जिनमें से धागे को खींच लिया गया है और बहुत सारे धागों को आपस में लपेट के एक धागा बनाया गया है जिसको कहते हैं सिल्क का धागा। कई बार तो 50, 60, 70, 80 ककून्स को मिलाकर खाली एक धागा बन पाता है। इसीलिए सिल्क काफी एक्सपेंसिव भी होता है। सोचिए एक धागे को बनाने में इतनी मेहनत, तो इसके पूरे कपड़े को बनाने में कितने सारे सिल्कवर्म्स मरते होंगे। कहते हैं कि सिल्कवर्म्स के सलाइवा में अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होती है जो कि हार्ड हो जाती है जब हवा के कांटेक्ट में आती है, तो ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं सिल्क फाइबर। और सिल्क के जो मौत होते हैं ना, वो अपने अंडे देते हैं पत्तों के ऊपर। किस चीज के? मेलीबरी नाम के एक प्लांट के पत्ते के ऊपर, ठीक है। और जब बच्चे जो है निकलते हैं उसके अंदर से सिल्कवर्म्स, वो खाते भी इन्हीं मेलबरी के पत्ते को ही हैं। और इसी वजह से इनकी खोज भी हो पाई थी। चाइना में एक राजा के बागीचे में उसके यही मेलबरी के पत्ते जो है ना वो खराब हो रहे थे, तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने लगाया एक सिपाही को अपने कि भाई इसे देखते रहो, ऑब्जर्व करो कि कैसे खराब हो रहे हैं। तो उसने देखा कि ये कीड़ा है सिल्कवर्म, जो कि उस टाइम पे तो उसका नाम कुछ और ही पड़ा था, तो वो खा जाता है इन पत्तों को। तो बाद में पता लगा कि ये जो इस तरीके से जिंदा रहते हैं ककून बना के, तभी से सिल्क निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। एक्टिविटी 3.5 में कह रहे हैं कि आप अलग अलग तरह के सिल्क की क्लॉथ को काट कर अपने स्क्रैप बुक में चिपकाइए। कहाँ से मिलेंगे ये सारे कट पीस? आपको टेलर की दुकान पे मिल जाने चाहिए। और उसके बाद अपने जो जानकार हैं, अपनी मदर से या फिर आंट वगैरह से आप पता करिए कि वो जो है किस टाइप का कपड़ा है, किस तरह का सिल्क है। और उसके बाद जो है आप चाहें तो उन्हें कंपेयर भी कर सकते हैं आर्टिफिशियल सिल्क से, जिसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। देखिएगा दोनों में क्या फर्क होता है। एक्टिविटी 3.6 में कह रहे हैं कि आप एक प्योर सिल्क लीजिए, मतलब नेचुरल सिल्क, और एक आर्टिफिशियल सिल्क ले लीजिए या फिर कहते हैं सिंथेटिक सिल्क। दोनों को जलाइए। दोनों को जलाने में आपको अलग अलग तरह की स्मेल मिलेगी। आमतौर पे आपको जो प्योर सिल्क है ना उसे जलाने पे ऐसी स्मेल मिलेगी जो कि एक बाल को जलाने पे मिलती है इंसान के, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी प्रोटीन वगैरह होते हैं। जबकि सिंथेटिक सिल्क को जलाने से आपको ऐसी स्मेल आएगी जैसे कि आपने प्लास्टिक जला दिया हो। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं उसी तरह के। एक्टिविटी 3.7 में बोल रहे हैं कि आप फोटोकॉपी करिए अलग अलग पिक्चर्स की, जिसमें सिल्क जो है, सिल्क के जो कीड़े हैं वो बड़े होते हैं और कोकून में बनते हैं। फिर कोकून से क्या बनते हैं, वो आगे सिल्क मॉथ बनते हैं। वो पूरे स्टेजेस को आप ना चिपकाइए अपने स्क्रैप बुक पे, ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि कैसे सिल्क बनाया जाता है। देखिए बॉक्स में क्या लिख रखा है कि इंडिया के अंदर वुमेन्स का अच्छा खासा रोल होता है सिल्क प्रोडक्शन के अंदर, और ये इंडस्ट्री जो है हमारे नेशन के इकोनॉमी में बहुत अच्छा रोल निभाती है। वैसे तो चाइना जो है लीडिंग कंट्री है वर्ल्ड के अंदर सिल्क प्रोडक्शन के मामले में, पर इंडिया की रैंक भी अच्छी खासी है। आगे कह रहे हैं फ्रॉम कोकून टू सिल्क, मतलब कि सिल्क बनाने की प्रोसेस कोकून से, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे बनाते हैं, उबाल के, है ना। सबसे पहला प्रोसेस आता है इसके अंदर रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म, मतलब पालन पोषण सिल्कवर्म की। कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो ये है सिल्कवर्म की जो है ना सिल्क मॉथ। सबसे पहले तो आती है हमारी है सिल्क मॉथ। ये अंडे देती है मेलबरी के पत्तों पर, ठीक है। ये रहा मेलबरी ट्री, जिसके पत्तों पे क्या देती है ये अंडे। यहाँ देखिए, अंडे देने के बाद अंडा जब टूटेगा तो क्या निकलेगा उसके अंदर से? सिल्कवर्म्स निकलेंगे छोटे छोटे। फिर वो अपना जो है घोंसला बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे ककून, जिसके अंदर फिर वो रहने वाले हैं थोड़े टाइम तक और इंतजार करने वाले हैं बड़े साइज के मॉथ बन जाने का। पर रियल में क्या होगा? कुछ और ही होने वाला है। आपको पता है कि उसके बाद क्या होता है। इससे हम सिल्क बना लेते हैं। आगे देखिए बोल रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सिल्क, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ लिखा है कि लार्वा जो है या फिर कहें तो सिल्क वर्म्स, उनको पाला जाता है बैम्बू स्टिक्स के अंदर। बैम्बू स्टिक्स आपको पता ही होंगी, बैम्बू के जो पेड़ होते हैं उनके स्टिक को बोला जाता है। उनके अंदर अलग अलग तरह के चेम्बर्स होते हैं। उन्हीं चेम्बर्स में सिल्क वर्म्स को रख दिया जाता है और साथ में कुछ मेलबरी के पत्ते भी रख दिए जाते हैं, क्योंकि उनसे उन्हें खाना मिलने वाला है। वैसे ही 25-30 दिन तो वो खाते हैं उन पत्तों को, और साथ ही साथ बनाते रहते हैं अपना घोंसला। और घोंसला बनाने के बाद या फिर कहें तो अपना जो ककून है वो बनाने के बाद उसी में वो ट्रैप हो जाते हैं, अंदर रह जाते हैं और इंतजार करते हैं बड़े होने का। पर उसके बीच में ही आपको पता है कि उन्हें वो लेकर सिल्क निकाल लेते हैं। आगे है प्रोसेसिंग सिल्क। बहुत आसान है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक ककून को लेते हैं, उससे जो है पानी के अंदर डालते हैं उबले हुए, और उसके बाद उसमें से निकालना शुरू कर देते हैं उसके धागों को, और उन धागों को निकाल कर एक मोटे से धागे में लपेटना शुरू करते हैं। उससे एक मोटा धागा बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग द सिल्क, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं
ये सब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी और यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है।